वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फिजिक्स। तो आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 5 में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की थी। तो आज हमारा नया टॉपिक है वो है सर्कुलर मोशन। तो जो सर्कुलर मोशन है ये पार्ट ऑफ है, इट्स अ पार्ट ऑफ टू डायमेंशनल मोशन या मोशन इन अ प्लेन। ये इसी का टू डायमेंशनल मोशन का एक और पार्ट है। तो इससे पहले हमने पढ़ी क्या, स्ट्रेट लाइन मोशन। इससे पहले हमने पढ़ी स्ट्रेट लाइन मोशन। तो जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन को डिफाइन करते थे, एक तो हम बोलते थे ये क्या है, ये वन डायमेंशनल मोशन, ये है वन डायमेंशनल मोशन। तो और दूसरी बात क्या बोलते थे हम, जो स्ट्रेट लाइन मोशन है इसमें जो बॉडी थी या कोई पार्टिकल था वो मूव करता अलोंग है, वो मूव करता था क्या, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, वो अलोंग ए स्ट्रेट पाथ वो मूव करता था। जो ये सर्कुलर मोशन है, एक तो ये क्या है, ये टू डायमेंशनल मोशन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। एंड इन सर्कुलर मोशन अ बॉडी मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ। जो भी फॉर एग्जांपल कोई बॉडी है, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जो बॉडी है वो क्या है, वो करती है मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ। फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी मूव करेगी, जब हम उसका ये पाथ फिर ट्रेस करेंगे तो वो क्या होगा, वो होगा सर्कुलर। तो सर्कुलर मोशन हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, when a body moves on a circular path, the motion is said to be circular। तो ये डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन सर्कुलर मोशन की। और जो स्ट्रेट लाइन मोशन है उसमें क्या है, उसमें जो बॉडी है वो मूव करती है अलोंग ए स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट लाइन। और सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जब इसमें एक बॉडी मूव करती है या ट्रेवल करती है ऑन ए सर्कुलर पाथ। तो इससे पहले हम कुछ चीज जान लेते हैं। जो 180 डिग्री है, 180 डिग्री ये किसके बराबर होता है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस, 1 पाई, 100 डिग्री 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। एंड 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियंस, 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 4 रेडियंस। ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ से क्या निकालेंगे, 1 डिग्री किसके बराबर होगा, जो 180 है ये हम डिवाइड करेंगे किसको, 180 विल बी डिवाइडेड टू पाई 180 डिग्री रेडियंस। तो रेडियन क्या है, रेडियन है ऐसा यूनिट किसका है, रेडियन इज ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या हम कहेंगे एंगल का एक और यूनिट है वो है रेडियन, और एक ही डिग्रीज। ठीक है। तो 180 डिग्रीज किससे बराबर होता है, पाई रेडियंस, और 1 डिग्री होता है पाई बाई 180 रेडियंस। तो ये चीज आपको याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल कोई बॉडी है, ये मूव करती है क्या, ऑन ए सर्कुलर पाथ, ये कोई एक्सिस है, ये है सेंटर किसका, ये सर्कल का सेंटर है, और ये है एक्स एक्सिस, वाई डैश है एक्स एक्सिस। और इसी के अबाउट क्या करता है, कोई पार्टिकल है या कोई बॉडी है, ये करती है मूव अबाउट दिस वाई डैश एक्सिस एंड मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो इसमें पाथ होगा सर्कुलर मोशन में वो होगा सर्कुलर। इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये कोई पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है। तो अगर हम एक बात आप को याद होगी, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी कर्व्ड पाथ होगा, तो अगर हम निकाल देंगे क्या, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हम कैसे यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे क्या हम क्या करते हैं, कोई भी पॉइंट अगर होगा यहाँ पे हम डालते हैं टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या देता है, टेंजेंट देता है हमें डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो इसी तरह यहाँ पे भी क्या हम करेंगे, यहाँ पे अगर हम निकालेंगे जो पार्टिकल है पी है, कोई पार्टिकल है, ये कहाँ पे, ये पॉइंट पी पे, और जो रेडियस है ओ है सेंटर इस सर्कल का, और आर है रेडियस, आर इज रेडियस ऑफ सर्कल। तो इस पार्टिकल की कोई वेलोसिटी जरूर होगी, तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे टेंजेंट डालेंगे। तो टेंजेंट विल गिव अस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल अब अगर ये पॉइंट कहाँ पे है, ये पॉइंट पार्टिकल है पॉइंट क्यू पे। अब अगर हम यहाँ पे इसकी डायरेक्शन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक और टेंजेंट डालेंगे, तो यहाँ पे क्या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये मिलेगी हमें। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक डायरेक्शन है वेलोसिटी की और यहाँ पे दूसरी डायरेक्शन है वेलोसिटी की, यहाँ पे एक वेलोसिटी है, यहाँ पे दूसरी वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होता है, हर किसी पॉइंट पे क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। तो ये बात हमें याद रखनी है, सर्कुलर मोशन में जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वो क्या होती है, चेंज होती है। तो और दूसरी बात आप याद रखिए,
फॉर एग्जांपल ये पॉइंट पी पे था पहले, कोई बॉडी ये थी कहाँ पे, ये थी पहले पॉइंट पी पे। अब इसने कुछ ट्रेवल किया, कुछ डिस्टेंस ने ट्रेवल की और यहाँ पे पहुंच गया ये पॉइंट क्यू पे। तो हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, जो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं, जैसे आपने 3 क्वांटिटीज पढ़ी हैं किसमें, एक तो लीनियर वन डायमेंशनल मोशन में या स्ट्रेट लाइन मोशन जो है उसमें हमने 3 क्वांटिटीज पढ़ी थी। पहली क्वांटिटी पढ़ी थी हमने डिस्प्लेसमेंट, और दूसरी क्वांटिटी पढ़ी थी हमने वेलोसिटी, और तीसरी क्वांटिटी हमने पढ़ी थी एक्सेलरेशन। तो इसी तरह हमें यहाँ पे भी यही 3 क्वांटिटीज होंगी, डिस्प्लेसमेंट भी होगा, वेलोसिटी भी होगा और एक्सेलरेशन भी होगी यहाँ पे हमें। लेकिन हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं लेंगे, हम लेंगे यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे हम लेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट कैसे डिनोट करते हैं, या तो हम x से डिनोट करते हैं या फिर s से डिनोट करते थे सिंपली। और वेलोसिटी हम कैसे डिनोट करते थे, v से, और एक्सेलरेशन करते थे हम डिनोट a से। तो यहाँ पे नोटेशन जो है, नोटेशन भी यहाँ पे डिफरेंट है। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो हम यहाँ पे डिनोट करते हैं थीटा से, और एंगुलर वेलोसिटी जो है वो हम यहाँ पे डिनोट करते हैं ओमेगा से, OMEGA। और एंगुलर एक्सेलरेशन हम यहाँ पे डिनोट करेंगे अल्फा से, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट नहीं लेंगे, यहाँ पे लेंगे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पहले हम देखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो भी यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे वो लेंगे हम एंगुलर। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई बॉडी थी पी पे, ठीक है, ये है OP, ये है यहाँ पे OQ, ये पहुंचा कहाँ पे, पॉइंट क्यू पे। तो इसने कितना एंगल ट्रेवल किया, इसने कितने एंगल्स ट्रेवल किए, कहाँ से, फ्रॉम OP टू, जब ये P पे था और कहाँ पहुंचा, Q पे। तो इसने कितने डिग्रीज ऑफ एंगल ट्रेवल किए, उसको बोलेंगे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको बोलेंगे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो ये है डिस्टेंस PQ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं है। PQ क्या है, PQ है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसको बोल सकते हैं हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, कहाँ से कहाँ तक, P से Q तक। लेकिन जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, वो PQ नहीं है। ये आपको याद रखनी है बात। तो थीटा क्या है, थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी इसने कितने एंगल्स यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा, अगर कोई बॉडी ये थी पहले कहाँ पे, पॉइंट P पे थी, ये पहुंची कहाँ पे, पॉइंट Q पे। अगर मैं आपको बोलूंगा कि इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताइए, फॉर एग्जांपल इसने थीटा एंगल कितना कवर किया, 30 डिग्री। तो मैं क्या कहूंगा कि इसने कितने एंगल्स ट्रेवल किए, 30 डिग्री। तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम किस में डिनोट करेंगे, थीटा में। तो थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसी तरह फिर हम क्या लेंगे, एंगुलर वेलोसिटी हम निकालेंगे, इसी तरह हम एंगुलर एक्सेलरेशन निकालेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी। अब देख लीजिए, फॉर एग्जांपल हम जो वेलोसिटी हमने देखा है, वेलोसिटी किसके बराबर होता है, वेलोसिटी होता क्या है एक्चुअल में वेलोसिटी होती है स्पीड प्लस डायरेक्शन। अब अगर हम यहाँ पे क्या डायरेक्शन को एलिमिनेट करेंगे, निकालेंगे, तो हम क्या, यहाँ क्या रह जाएगा, स्पीड रह जाएगा। तब हम बोलेंगे वेलोसिटी किसके बराबर है, स्पीड के बराबर। तो यहाँ पे क्या होता है, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड है, क्या मैग्नीट्यूड, या हम बोलेंगे स्पीड बोलेंगे या मैग्नीट्यूड। जो इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर स्पीड के बराबर। वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है बराबर किसके बराबर, स्पीड के बराबर। और जब फिर हम इसको ऐड करेंगे डायरेक्शन, तो ये बन जाती है वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो यहाँ क्या होता है सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन 2 टाइप्स की होती है, एक तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरे है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम पहले देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जो इसका क्या होता है, स्पीड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है, वो होता है सेम। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, वो होता है कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होता है।
तो फिर क्या होगा यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे ये हो सकता है कि वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट होगी, लेकिन वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट होगा, लेकिन वेलोसिटी पूरी मतलब कांस्टेंट नहीं होगी। हमने अभी देखा यहाँ पे क्या होता है, जब फॉर एग्जांपल पार्टिकल यहाँ पे था, पहुंचा था, इसकी डायरेक्शन अगर हम निकालेंगे, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालेंगे, तो यहाँ पे हम टेंजेंट डालेंगे तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। अगर फॉर एग्जांपल यही पार्टिकल पहुंचा फिर इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी निकालेंगे, यहाँ पे टेंजेंट डालेंगे और इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। तो अगर हम देखेंगे हर पॉइंट के बाद जब भी ये ट्रेवल करेंगे तो इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती जाती है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है कंटिन्यूसली। जब चेंज होगी क्या डायरेक्शन, तो क्या होगी, चेंज होगी वेलोसिटी। तो ये हम ये कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है यहाँ पे, वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूसली। सो वी कैन सी द मैग्नीट्यूड, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन सर्कुलर मोशन चेंजेस। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, जब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ टाइम, जब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो हम क्या कह सकते हैं, तो जो भी यहाँ पे वो जो भी बॉडी रिवॉल्व करेगी इस पाथ के अराउंड, इस सर्कल के अराउंड, हम बोल सकते हैं कि उसकी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन जरूर होगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज होती है। चेंज कैसे होती है, क्योंकि इसका जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज होती है। फिर से समझाता हूं मैं आपको फिर से। जो वेलोसिटी किसके बराबर होता है, वेलोसिटी होती है बराबर स्पीड प्लस डायरेक्शन। जब इन दोनों में से कोई भी चेंज होगा, या स्पीड चेंज होगी या फिर डायरेक्शन चेंज, दोनों में से अगर जो भी चेंज होगा यहाँ पे, तो हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी चेंज होगी। जो स्पीड है वो क्या रहती है, कांस्टेंट, या हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड। स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, अगर स्पीड या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रहेगा सेम, तो ये सेम रहता है यहाँ पे, लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है, ये कंटिन्यूसली चेंज होती है। तो दोनों में से अगर एक चेंज हो जाएगा तो हम बोलेंगे वेलोसिटी चेंज होगी, और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो हम कह सकते हैं इस बॉडी की कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगी जरूर। एक और कंसेप्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई सर्कल है, ये इसका सेंटर है O और ये इसका रेडियस R। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई पार्टिकल था या कोई बॉडी थी इस पॉइंट पे, और ये बॉडी पहुंची कहाँ पे, ये बॉडी पहुंची पॉइंट P टू Q, ये पहुंची पॉइंट P टू Q पहुंची है। फॉर एग्जाम्पल इसने कुछ ट्रेवल किया, एंगल इसने कुछ ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक। वो कितना ट्रेवल किया इसने, थीटा। तो यहाँ से यहाँ तक ये R, ये थीटा, और जो यहाँ से P टू Q डिस्टेंस वो है L, या इसको हम बोलेंगे आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। PQ क्या है, PQ इज लेंथ ऑफ आर्क। इसको हम डिनोट करेंगे L से। क्या करेंगे डिनोट, L से। जो ये थीटा है, थीटा किसके बराबर होता है, अगर हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो थीटा बराबर होता है लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस। तो यहाँ पे किसके बराबर है, ये लेंथ ऑफ आर्क L डिवाइडेड बाय रेडियस किसके बराबर है, R। तो थीटा निकला हमें बराबर, थीटा विल बी इक्वल टू L अपॉन R। ये आपको याद रखना है। तो थीटा किसके बराबर होता है, थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू क्या, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय R। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था जो ये L है, L ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसको कहते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं हम इसको। अब हम करेंगे रिलेशन बिटवीन, अब हम निकालेंगे क्या, रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट L। लीनियर डिस्प्लेसमेंट L, या हम कहेंगे S कहेंगे। लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान क्या रिलेशन है। फॉर एग्जांपल बॉडी थी कहाँ पे, पॉइंट P पे, और यहाँ से यहाँ तक जो एंगल था वो था एंगल थीटा, और इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की, और ये बॉडी पहुंची पॉइंट Q पे, ये पहुंची पॉइंट Q पे। तो इसने कुछ ना कुछ एंगल ट्रेवल किया। फॉर एग्जांपल इस यहाँ से यहाँ तक इसने ट्रेवल किया कितना,
इसने ट्रेवल किया बाय एंगल डेल थीटा। इसने कितना ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ तक इसने ट्रेवल किया डेल थीटा। यहाँ से यहाँ तक तो ऑलरेडी कितना एंगल था, थीटा, और यहाँ से यहाँ तक इसने ट्रेवल किया डेल थीटा। फॉर एग्जांपल अगर ये एंगल है ओ एक्स, ये है ओ एक्स, ये है यहाँ से एक्स डैश। अगर ओ एक्स और ओ क्यू यानी कि ये एंगल ओ एक्स और ओ क्यू, ये एंगल ये अगर था फॉर एग्जांपल थीटा 2 के बराबर, और ये रखूंगा मैं थीटा 1 के बराबर, कौन सा एंगल, ओ एक्स और ओ पी। यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक्स, यहाँ पे है ये पॉइंट पी। इफ एंगल बिटवीन ओ एक्स एंड ओ पी, ये है किसके बराबर, थीटा 1 के बराबर, और ये पार्टिकल पहुंचा यहाँ से पी से क्यू पॉइंट तक, ठीक है। तो इसने कहा जो ये एंगल है ओ एक्स और ओ क्यू के बीच, ओ क्यू ओ एक्स, ये किसके बराबर है, थीटा 2 के बराबर। तो जो ये एंगल होगा, ये एंगल ये होगा किसके बराबर, ये होगा बराबर थीटा 2 माइनस थीटा 1, वो हम लेंगे इज इक्वल टू डेल थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसने फॉर एग्जांपल अब अगर ये कहाँ से कहाँ तक पहुंचा, पी टू क्यू पहुंचा, तो इसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डेल थीटा। तो डेल थीटा क्या है यहाँ पे, डेल थीटा है बराबर किसके, थीटा 2 माइनस थीटा 1, एंड दिस इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1 विच विल बी इक्वल टू डेल थीटा, ठीक है। यह हम सीधे भी लिख सकते हैं डेल थीटा, इसने यहां से यहां तक कवर किया कितना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा। और पी से क्यू तक जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल की वो है फॉर एग्जांपल इक्वल टू डेल एस, वो है किसके बराबर, डेल एस के बराबर। पी टू क्यू जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट यानी कि यहां से यहां तक डिस्टेंस हम निकालेंगे, वो क्या होता है, वो होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू डेल एस। ये भी हम ऐसे निकाल सकते हैं, फॉर यहाँ से यहाँ तक अगर है S2, यहाँ से यहाँ तक है S1, तो S2 माइनस S1 विल बी इक्वल टू डेल एस, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक क्या है रेडियस, यहाँ से यहाँ तक भी आर होगा, यहाँ से यहाँ तक भी आर होगा, यहाँ से यहाँ तक भी आर होगा, क्योंकि ये सर्कल है, सर्कल का रेडियस हर पॉइंट पे सेम ही रहता है। तो हमने इससे पहले देखा अभी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। तो लेंथ ऑफ आर्क किसके बराबर है, लेंथ ऑफ आर्क है किसके बराबर, डेल एस के बराबर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डेल एस डिवाइडेड बाय रेडियस है किसके बराबर, आर। तो ये क्या है यहाँ पे डेल थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, क्योंकि ये कितना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसने कितना निकाला है, डेल थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे डेल थीटा इज इक्वल टू ये एंगल हमें निकालना है, ये एंगल ये किसके बराबर होगा, लेंथ ऑफ आर्क ये है जो किसके बराबर, डेल एस डिवाइडेड बाय आर जो रेडियस ऑफ सर्कल होगा, या हम ये रेडियस लेंगे क्योंकि जो यहाँ पे आर होगा वही यहाँ पे भी आर होगा। तो यहाँ से क्या रिलेशन निकली, इन तीन के बराबर डेल थीटा, डेल एस और डेल आर। डेल थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डेल एस है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और आर है रेडियस। तो डेल थीटा विल बी इक्वल टू डेल एस डिवाइडेड बाय आर। तो ये है रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, एक तो सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा, और हमने पढ़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बीच क्या रिलेशन है। और भी कुछ टर्म्स हमने सीखी यहाँ पे, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा यहाँ पे चेंज होगी, तो उसके वजह से वेलोसिटी क्या चेंज हो जाएगी। जब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो इसमें इस बॉडी में क्या आएगी, एक्सेलरेशन आएगी। और जो सर्कुलर मोशन है ये है 2 डायमेंशनल मोशन, क्योंकि इसमें 2 एक्सिस होती हैं, 2 एक्सिस हैं इसमें, एक तो है एक्स एक्सिस और है दूसरी वाई एक्सिस। तो इस जो 2 डायमेंशनल मोशन है उसमें क्या सिर्फ 2 ही एक्सिस हम लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जो थर्ड एक्सिस है जेड एक्सिस, ये एक्सिस वो हम नहीं लेते इसमें। तो सर्कुलर मोशन है 2 डायमेंशनल मोशन। और क्या पढ़ा आपने, और हाँ जो एंगल है किसका, एसआई यूनिट ऑफ एंगल है वो क्या है, वो हमने लिया यहाँ पे सर्कुलर मोशन में रेडियन, वो है रेडियन के बराबर। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस, ये आपको याद रखना है। तो अब अगर हम देखेंगे यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा का।
आपको पता है डायमेंशंस में आपने पढ़ा होगा, जो रेडियन है ये है डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। हम निकालेंगे अब डायमेंशन, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा, 0। इसके ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्योंकि इसका ऐसा यूनिट है क्या, रेडियन। तो रेडियन क्या है, रेडियन है डायमेंशनलेस, तो इसके डायमेंशन होंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन होंगे, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसके डायमेंशन होंगे 0। तो होप आपको सर्कुलर मोशन का जो ये इंट्रोडक्शन क्लास थी हमारी आज, होप आपको समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। तो होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर all the lectures. Thank you very much.